दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 100 MCQ। तो बिना देरी के अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? ऑप्शन ए पूंजीवादी, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी साम्यवादी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना वो 1951 में स्टार्ट हुई थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 3, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी PNB। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो RBI है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4, RBI की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1947। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, RBI का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। RBI का मुख्यालय जो मुंबई में स्थित है। विकल्प सी यहाँ सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 6, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी SBI। भारत में नोट जारी करने का जो अधिकार है वो RBI को है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 7, GDP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी ग्लोबल डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्रॉस डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो GDP का जो फुल फॉर्म है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 8, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी व्यापार। तो भारत में सबसे अधिक जो रोजगार है वो कृषि क्षेत्र में है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 9, हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी बोस। तो हरित क्रांति के जो जनक है वो MS स्वामीनाथन है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 10, श्वेत क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी कपास। तो श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 11, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए सन 2013, ऑप्शन बी सन 2014, ऑप्शन सी सन 2015, ऑप्शन डी सन 2016। तो नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में हुई थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 12, योजना आयोग को किसने बदला? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी RBI। योजना आयोग को नीति आयोग ने बदला था। ये विकल्प बी सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 13, GST लागू हुआ। ऑप्शन ए सन 2016, ऑप्शन बी सन 2017, ऑप्शन सी सन 2018, ऑप्शन डी सन 2019। GST जो लागू हुआ था सन 2017 में हुआ था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। ऑप्शन ए PNB, ऑप्शन बी BOB, ऑप्शन सी SBI, ऑप्शन डी BOI। तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक जो है वो SBI है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 15, नाबार्ड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कृषि व ग्रामीण विकास, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। नाबार्ड का संबंध है वो कृषि व ग्रामीण विकास से है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 16, मुद्रास्फीति का अर्थ है। ऑप्शन ए कीमतों में गिरावट, ऑप्शन बी कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन सी उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन डी आय में कमी। मुद्रास्फीति का जो अर्थ है वो कीमतों में वृद्धि से है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 17, भारत में सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी GST, ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क। तो भारत में सबसे बड़ा कर स्रोत जो GST है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी NSO, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाता है वो NSO लगाता है। ये विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 19,
भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार है। ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी मौसमी, ऑप्शन सी तकनीकी, ऑप्शन डी घोषणात्मक। तो भारत में बेरोजगार प्रकार जो है वो मौसमी यहाँ पर है। हाँ, विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 20, भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी आरबीआई। भारत का जो केंद्रीय बजट है वो वित्त मंत्री जी प्रस्तुत करते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या अब तक? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो पंचवर्षीय योजना की कुल संख्या अब तक 12 है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 22, भारत में आर्थिक सुधार शुरू हुए? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1995। भारत में आर्थिक सुधार जो शुरू हुए थे वो 1991 में शुरू हुए थे। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 23, भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र है? ऑप्शन ए कपड़ा, ऑप्शन बी लौह इस्पात, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी कृषि। तो भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र जो सेवा है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 24, भारत में गरीबी रेखा निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो भारत में गरीबी रेखा निर्धारण नीति आयोग करता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 25, मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन ए सन 2004, ऑप्शन बी सन 2005, ऑप्शन सी सन 2006, ऑप्शन डी सन 2007। मनरेगा योजना जो हुई थी वो सन 2006 में स्टार्ट हुई थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 26, भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी व्यापार। तो भारत में सबसे बड़ा जो रोजगार प्रदान करता है वो कृषि क्षेत्र करता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा कर सुधार? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी वेट, ऑप्शन सी जीएसटी, ऑप्शन डी उत्पाद शुल्क। तो भारत का सबसे बड़ा कर सुधार जो है वो जीएसटी कहलाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 28, भारत का विदेशी व्यापार किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ऑप्शन ए वित्त, ऑप्शन बी वाणिज्य, ऑप्शन सी गृह, ऑप्शन डी कृषि। तो भारत का विदेशी व्यापार वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 29, एमएसएमई का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए मीडियम स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ऑप्शन सी मेगा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ऑप्शन डी माइक्रो सर्विस मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। या अब प्रश्न नंबर 30, भारत में सहकारी आंदोलन का संबंध है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यापार। भारत में जो सहकारी आंदोलन संबंधित है वो कृषि संबंधित है। विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 31, आरबीआई का प्रमुख कार्य नहीं है? ऑप्शन ए नोट जारी करना, ऑप्शन बी सरकार का बैंक, ऑप्शन सी कृषि ऋण देना, ऑप्शन डी मौद्रिक नीति। आरबीआई का प्रमुख कार्य जो नहीं है वो कृषि ऋण देना नहीं है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 32, भारत में सबसे अधिक निर्यात? ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गेहूं। तो भारत में सबसे अधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पाद का होता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न 33, सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बैंक, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी पर्यटन। तो सेवा क्षेत्र में कृषि शामिल नहीं है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 34, भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी खनन। तो भारत में सबसे अधिक जीडीपी का योगदान वो सेवा से रहा है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 35, भारत का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहलाता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एनएसओ, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी वित्त आयोग। भारत का जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो एनएसओ कहलाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 36, बजट किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 114, ऑप्शन डी 116। बजट जो है वो अनुच्छेद 112 से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37, भारत में कर दो प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी केंद्रीय व राज्य, ऑप्शन सी आय व व्यय, ऑप्शन डी स्थानीय व राष्ट्रीय। भारत में कर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 38, आयकर किस प्रकार का कर है? ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी स्थानीय, ऑप्शन डी राज्य। आयकर जो प्रत्यक्ष कर है यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 39, जीएसटी किस प्रकार का कर है? ऑप्शन ए
प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी स्थानीय, ऑप्शन डी राज्य। जीएसटी जो है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 40, भारत में सबसे बड़ी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो भारत में सबसे बड़ी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 11वीं थी, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 41, भारत में ग्रामीण बैंक कहलाते हैं, ऑप्शन ए सहकारी बैंक, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी निजी बैंक, ऑप्शन डी विदेशी बैंक। भारत में ग्रामीण बैंक जो वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहलाते हैं, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 42, एसआईडीबीआई का कार्य, ऑप्शन ए कृषि ऋण, ऑप्शन बी लघु उद्योग विकास, ऑप्शन सी शिक्षा ऋण, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार। तो एसआईडीबी कार्य लघु उद्योग विकास है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 43, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी नीति आयोग। यहाँ विकल्प सी आरबीआई सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 44, भारत में सबसे बड़ी योजना मनरेगा का उद्देश्य, ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी रोजगार, ऑप्शन डी आवास। तो यहाँ विकल्प सी रोजगार सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 45, बजट घाटा दर्शाता है, ऑप्शन ए आय अधिक, ऑप्शन बी व्यय अधिक, ऑप्शन सी बचत, ऑप्शन डी लाभ। तो बजट घाटा जो दर्शाता है वो व्यय अधिक को दर्शाता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम, ऑप्शन ए ओएनजीसी, ऑप्शन बी एसएआईएल सेल, ऑप्शन सी बेल, ऑप्शन डी आईओसी। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र सबसे बड़ा उपक्रम जो है वो ओएनजीसी का है, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, भारत में सबसे बड़ा निर्यात भागीदार, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जापान। तो भारत में सबसे बड़ा निर्यात भागीदार जो है वो यूएसए है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, पंचवर्षीय योजनाएं किस पर आधारित थी, ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी केंद्रीकृत योजनाएं, ऑप्शन डी उदारीकरण। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो केंद्रीकृत योजनाओं पर आधारित थी, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 49, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति, ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 50, वित्त आयोग किससे संबंधित है, ऑप्शन ए योजना, ऑप्शन बी कर वितरण, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी व्यापार। तो वित्त आयोग जो कर वितरण से संबंधित है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 51, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना किस वर्ष हुई, ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1985। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 1975 में हुई थी, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 52, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किससे ली गई, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी डी जापान। तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा वो रूस से ली गई थी, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 53, भारत में सबसे अधिक कर संग्रह किस सरकार द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय निकाय, ऑप्शन डी पंचायत। तो भारत में सबसे अधिक कर संग्रह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 54, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस व्यवसाय पर निर्भर है, ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी व्यापार। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कृषि व्यवसाय पर निर्भर है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 55, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन ए उद्योग विकास, ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन सी निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन डी रोजगार। तो भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 56, भारत में नीली क्रांति संबंधित है, ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी सिंचाई। भारत में नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, यह विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 57, पीली क्रांति का संबंध है, ऑप्शन ए दाल, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी चाय। तो पीली क्रांति संबंध तिलहन से है, यह विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 58, भारत में सुनहरी क्रांति संबंधित है, ऑप्शन ए फल उत्पादन, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गेहूं।
तो भारत में सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 49, भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी सेवा, ऑप्शन डी खनन। तो भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान वो सेवा क्षेत्र का है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 60, भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी मूल्य स्थिरता, ऑप्शन सी निर्यात, ऑप्शन डी आय बढ़ाना। तो भारत में मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिर रखना है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 61, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 62, भारत में मुद्रा का निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है? ऑप्शन ए स्वर्ण मानक, ऑप्शन बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन सी पूर्ण आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन डी चांदी मानक। तो भारत में मुद्रा का निर्गमन ऑप्शन बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 63, भारत में सबसे पुराना बैंक ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी पीएनबी। तो भारत में सबसे पुराना बैंक जो इलाहाबाद बैंक है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 64, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन ए जनवरी से दिसंबर, ऑप्शन बी अप्रैल से मार्च, ऑप्शन सी जुलाई से जून, ऑप्शन डी अक्टूबर से सितंबर। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वो अप्रैल मार्च होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 65, भारत में सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम ऑप्शन ए आयुष्मान भारत, ऑप्शन बी उज्ज्वला योजना, ऑप्शन सी मनरेगा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आवास। तो भारत में सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम वो मनरेगा है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 66, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम कितने दिन का रोजगार? ऑप्शन ए 50 दिन, ऑप्शन बी 75 दिन, ऑप्शन सी 100 दिन, ऑप्शन सी डी 150 दिन। तो मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिन का रोजगार मिलता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 67, भारत में गरीबी हटाओ नारा किस योजना से जुड़ा है? ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो भारत में गरीबी हटाओ नारा जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 68, भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी राव बहादुर, ऑप्शन डी नेहरू। तो भारत में सहकारी आंदोलन के जनक जो कहलाते हैं वर्गीज कुरियन जी कहलाते हैं। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 69, भारत में विदेशी व्यापार का प्रमुख साधन ऑप्शन ए सड़क, ऑप्शन बी रेल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी समुद्र। तो भारत में विदेशी व्यापार का प्रमुख साधन वो समुद्र है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 70, भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी सूती वस्त्र, ऑप्शन सी पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन डी लोहा सक। तो भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद जो है पेट्रोलियम उत्पाद हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। ये प्रश्न नंबर 71, भारत का सबसे बड़ा आयात मद ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी कच्चा तेल, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी मशीनरी। तो भारत का सबसे बड़ा आयात मद जो कच्चा तेल है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 72, भारत में मूल्य स्थिरता बनाए रखने का दायित्व ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी संसद। तो भारत में मूल्य स्थिरता बनाए रखने का दायित्व आरबीआई पर होता है। विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 73, भारत में करों का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए केंद्र व राज्य, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी आय व व्यय, ऑप्शन डी स्थानीय व राष्ट्रीय। तो भारत में करों का वर्गीकरण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 74, सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी स्थानीय, ऑप्शन डी राज्य। सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 75, आयकर किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए वस्तु, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी व्यापार। आयकर जो लगता है वो आय पर लगता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 76, भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी स्थानीय, ऑप्शन डी विशेष। तो भारत में जीएसटी जो अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 77, भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए वर्ष में 2 बार, ऑप्शन बी हर 5 वर्ष,
ऑप्शन सी प्रतिवर्ष, ऑप्शन डी आवश्यकता अनुसार। तो भारत में बजट प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 78, केंद्रीय बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी आरबीआई गवर्नर। केंद्रीय बजट संसद में वित्त मंत्री जी प्रस्तुत करते हैं, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 79, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य? ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी सेवा व विकास, ऑप्शन सी निर्यात, ऑप्शन डी निजीकरण। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सेवा व विकास है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 80, भारत में निजीकरण नीति लागू हुई? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1995। भारत में निजीकरण नीति जो लागू हुई थी 1991 में हुई थी, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 81, एलपीजी नीति का अर्थ है? ऑप्शन ए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन बी लोकलाइजेशन, प्लानिंग ग्रोथ, ऑप्शन सी लेबर प्रोडक्शन ग्रोथ, ऑप्शन डी लॉ पॉलिसी गवर्नमेंट। तो एलपीजी नीति का अर्थ जो है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 82, भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन ए शहरों में, ऑप्शन बी गाँव में, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्रों में, ऑप्शन डी सेवा क्षेत्रों में। तो भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी जो पाई जाती है वो गांव में पाई जाती है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 83, भारत में मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन ए उद्योग में, ऑप्शन बी सेवा में, ऑप्शन सी कृषि में, ऑप्शन डी व्यापार में। तो भारत में मौसमी बेरोजगारी जो पाई जाती है वो कृषि में पाई जाती है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 84, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? ऑप्शन ए जीडीपी से, ऑप्शन बी WPI/CPI से, ऑप्शन सी आयकर से, ऑप्शन डी बजट से। तो भारत में मुद्रास्फीति जो मापी जाती है वो WPI या CPI से मापी जाती है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 85, भारत में थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI जो जारी करता है वो वाणिज्य मंत्रालय करता है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 86, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का उपयोग? ऑप्शन ए GDP, ऑप्शन बी महंगाई मापन, ऑप्शन सी निर्यात, ऑप्शन डी आय। तो यहाँ विकल्प बी महंगाई मापन सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 87, भारत में वित्त आयोग का कार्य? ऑप्शन ए योजना बनाना, ऑप्शन बी कर वितरण, ऑप्शन सी बैंकिंग, ऑप्शन डी बजट। तो भारत में वित्त आयोग का कार्य कर वितरण करना है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 88, वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो वित्त आयोग का गठन वो 5 वर्षों में होता है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 89, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम? ऑप्शन ए भेल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी ONGC, ऑप्शन डी गेल। तो भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम वो है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 90, भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता कार्यक्रम? ऑप्शन ए स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन बी मेकअप इंडिया, ऑप्शन सी मनरेगा, ऑप्शन डी स्किल इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता कार्यक्रम वो मनरेगा है, यह विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 91, मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। मेक इन इंडिया अभियान जो 2014 में शुरू हुआ था, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 92, स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य? ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी उद्यमिता, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी निर्यात। तो स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य उद्यमिता है, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 93, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। तो भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 में हुआ था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 94, भारत में पहला बैंक राष्ट्रीयकरण? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी PNB। तो भारत में पहला बैंक राष्ट्रीयकरण वो SBI का हुआ था, यह विकल्प ए सही उत्तर है।
प्रश्न नंबर 95, भारत में सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी दूध उद्योग, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग, ऑप्शन डी लौह उद्योग। तो भारत में सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन जो संबंधित है वो दूध से है, दूध उद्योग से है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 96, अमूल ब्रांड किससे संबंधित है। ऑप्शन ए चाय, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी अनाज। तो इसको सब लोग जानते हैं, अमूल ब्रांड जो दूध से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 97, भारत में ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एसआईडीबीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी एसबीआई। तो यहाँ विकल्प सी नाबार्ड सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 98, एसआईडीबीआई का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन ए कृषि विकास, ऑप्शन बी लघु उद्योग विकास, ऑप्शन सी निर्यात, ऑप्शन डी शिक्षा। तो एसआईडीबीआई मुख्य कार्य लघु उद्योग विकास है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 99, भारत में विदेशी निवेश को कहा जाता है। ऑप्शन ए एफडीआई, ऑप्शन बी जीडीपी, ऑप्शन सी जीएनपी, ऑप्शन डी डब्ल्यूटीओ। तो भारत में विदेशी निवेश को कहा जाता है एफडीआई। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब अंतिम प्रश्न की ओर, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी व्यापार। तो भारत की अर्थव्यवस्था का आधार वो कृषि है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और हम यूपी होमगार्ड भर्ती का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम वीडियो बना रहे हैं। आप हमारी सभी वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।